Visible my screen to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Okay, very good. Two people more, Gaurav Yadav and Subham Yadav. We are learning about this, that is digital documentation, and we started the navigation, means the cursor movement, we started in our previous class. Okay, what we learned in our previous class, that is about how you move the cursor by using the keyboard or the mouse from one location to the another location, कि कैरेक्टर बाय कैरेक्टर हम कैसे कर सकते हैं, कीबोर्ड के थ्रू या माउस के थ्रू, या फिर हम वर्ड बाय वर्ड या लाइन बाय लाइन या पेज बाय पेज कैसे हम मूव करते हैं हम, ठीक है। आपके और आपने ये ऑप्शंस देखे थे कि होम की का पर्पस क्या है और कंट्रोल प्लस होम यदि हम करें तो पर्पस क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द एंड की एंड कंट्रोल प्लस एंड, दोनों डिफर हैं, दोनों में डिफरेंस है, होम और कंट्रोल होम। होम क्या करता है भाई, कौन बताएगा मुझे? होम की प्रेस करें तो हम किसी डॉक्यूमेंट के, यदि हम थर्ड लाइन पे हैं और थर्ड लाइन में मेरा कर्सर लास्ट में है, तो यदि मैं होम पे प्रेस करूंगा तो क्या हैपन होगा? सर वो लाइन के एकदम स्टार्टिंग में चला जाएगा। यस, पूरी डॉक्यूमेंट की स्टार्टिंग में। नॉट द डॉक्यूमेंट, केवल मैं होम के लिए बात कर रहा हूं अभी। होम की से प्रेस करने पे आपका जो कर्सर है वो उस लाइन के, प्रेजेंट लाइन के स्टार्टिंग में प्लेस हो जाएगा भाई, स्टार्टिंग लाइन के स्टार्टिंग। और कंट्रोल प्लस होम से बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, द फर्स्ट कैरेक्टर इट विल प्लेस ऑन टू दैट, अंडरस्टूड। और एंड पे, एंड की प्रेस करेंगे तो हम क्या होगा, एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, the end character of the document, understood, it will place, your cursor will placed at that place. Then after that we learn about the mouse pointers, three kinds of mouse pointer we have. Okay, yes, now see, now we started about the editing the document. Editing में हमने moving और copying में क्या difference होता है, कोई एक ही लाइन में बताएगा मुझे moving और copying में difference, single line only, what is the difference between moving and copying? मूविंग जो वो लाइन होता है वो विदाउट डुप्लीकेटिंग कहीं और ले जाता है, पर कॉपिंग डुप्लीकेट करके उस डुप्लीकेट को दूसरी जगह पे ले जाता है। कंप्यूटर की भाषा में बताओ भाई, इन द लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर, मूविंग और कॉपिंग। Copying duplicates the text and pastes it into the respective place, while moving only takes the whole text and इंग्लिश सेंटेंस बोल दिया आपने। ये कौन है बेटा? ये Redmi 6 Pro के नाम से कौन आ रहा है? चलो इसको एडमिट करते हैं, पूछते हैं इससे एक बार। भाई कोई और ट्राई करो फटाफट जल्दी से। Sir, moving means to cut something from one place and move it to another place, and copying is to copy it and then move it to another place. भाई सिंगल वर्ड में cut देखो, is कट एंड पेस्ट क्या होता है? कट एंड पेस्ट इज moving. कॉपी प्लस पेस्ट इज Copying. बस, दैट्स इट, क्लियर। कॉपी पेस्ट कॉपी हो गया, और कट पेस्ट क्या हो गया? मूविंग हो गया, बस। भाई ये Redmi 6 Pro के नाम से कौन बच्चा है? Redmi 6 Pro के नाम से कौन बच्चा है? या तो अपने आप को रीनेम करो, या फिर मैं इसको बाहर कर देता हूँ क्लास से। हमेशा अपने ओरिजिनल नाम से ही आप अपीयर होंगे क्लास में, अदरवाइज आई विल आउट यू फ्रॉम हियर। Redmi 6 Pro अपने आप ही रिमूव हो गया। ओके, चलो देखो इधर, सी नाउ, आफ्टर दैट अंडरस्टूड अबाउट दिस। नाउ सेलेक्टिंग द टेक्स्ट, इसके बाद में हमें सेलेक्टिंग टेक्स्ट भी हमने देखा था कि टेक्स्ट को भाई हमें कुछ भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है डॉक्यूमेंट में किसी भी टेक्स्ट के ऊपर, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा ना। So first we have to select the text before applying any kind of formatting onto that. Clear? And you can select the text. You have the two ways, by using the keyboard or by using the mouse. Clear?
और माउस से सेलेक्ट करने के लिए हमने आपको ये बताए थे, ऑप्शंस बताए थे। डबल क्लिक करने से क्या होता है, चलो पहले हम स्टार्ट करते हैं, राइटर स्टार्ट कर लेते हैं आपका, लिबर ऑफिस राइटर। डिफॉल्ट टेक्स्ट ले लेते हैं वर्ड से, यूजिंग द रेंड फंक्शन। ओके, यस, नाउ सी, डबल क्लिक करने से क्या होता है, जल्दी बताइए मुझे। यदि मैं माउस से लेफ्ट डबल क्लिक करता हूं तो व्हाट हैपन? वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा। A word gets selected. Okay, the word got selected. If I triple click, The sentence will get selected. Sentence. हाँ यस, जहां भी हम क्लिक कर रहे हैं वो वाला जो सेंटेंस होगा, ठीक है, वो सेंटेंस सेलेक्ट हो जाएगा हमारा। और थर्ड, क्वाड्रपल क्लिक कर रहे हैं मींस 4 टाइम्स हम क्लिक कर रहे हैं, लेफ्ट क्लिक कर रहे हैं माउस से, तो कंप्लीट पैराग्राफ। पूरा पैराग्राफ। Paragraph. हाँ पैराग्राफ। और हमें होल पेज को सिलेक्ट करना है, तो होल पेज को सिलेक्ट करना है, तो Or या होल डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है, तो हमें क्या करना है भाई, होल डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करते हैं click तो and drag. यस, वेरी गुड, शाबाश। माउस से करना है तो क्लिक एंड ड्रैग टिल लास्ट, क्लिक एंड ड्रैग टिल लास्ट, वेरी गुड। कंट्रोल ए से भी कर सकते हैं ना? दिस इज फ्रॉम द Yes. कीबोर्ड नॉट फ्रॉम द माउस, दिस इज फ्रॉम द कीबोर्ड नॉट फ्रॉम द माउस, अंडरस्टूड? समझ में आया? हाँ, अब कीबोर्ड के थ्रू यदि हम सेलेक्ट करते हैं तो यू हैव द शिफ्ट की विद यू, शिफ्ट की है आपके पास। शिफ्ट की क्या काम आती है, बेसिकली सिलेक्शन के काम ही आती है कीबोर्ड के थ्रू। यदि हमें कोई टेक्स्ट सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट की को होल्ड करके रखना है, और आपके पास एरो कीज होती है ना कीबोर्ड में, कितनी एरो कीज होती है, हाउ मेनी एरो कीज इज प्रेजेंट ऑन टू द कीबोर्ड? 4 होती है, अंडरस्टूड? देखो राइट एरो की हम प्रेस करते हैं तो कर्सर पोजीशन से राइट हैंड साइड में कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, यदि मैं शिफ्ट की को प्रेस करके रखूं और राइट एरो की जो हमारी उसको प्रेस करें हम शिफ्ट की को होल्ड करके, तो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर सेलेक्ट होगा हमारा टेक्स्ट, अंडरस्टूड? ठीक है, अब यदि मैं कर्सर को देखो मैंने यहाँ प्लेस कर दिया है और शिफ्ट की को होल्ड किया मैंने और लेफ्ट एरो की प्रेस करता हूँ, तो कर्सर पोजीशन से लेफ्ट हैंड साइड वाले टेक्स्ट सेलेक्ट होंगे मेरे कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। ओके, अंडरस्टूड? नाउ यू हैव द सेकंड थिंग, दैट इज, अब यदि मुझे वर्ड बाय वर्ड सेलेक्ट करना है तो यू हैव टू होल्ड द शिफ्ट की, देन यू हैव टू आल्सो होल्ड द कंट्रोल की, देन राइट एरो की, शिफ्ट प्लस कंट्रोल और राइट एरो, तो क्या होगा, वर्ड बाय वर्ड फ्रॉम द राइट हैंड साइड फ्रॉम द कर्सर पोजीशन, वर्ड बाय वर्ड, अंडरस्टूड? राइट हैंड साइड फ्रॉम द कर्सर पोजीशन योर टेक्स्ट वुड गेट सेलेक्टेड, अंडरस्टूड दिस थिंग? अब फ्रॉम द कर्सर पोजीशन सेम मुझे वर्ड बाय वर्ड सेलेक्ट करना है कीबोर्ड के थ्रू, लेफ्ट हैंड साइड में कर्सर से लेफ्ट हैंड साइड में वर्ड बाय वर्ड, तो यू हैव टू होल्ड द शिफ्ट की एंड द कंट्रोल की, देन लेफ्ट एरो की, वर्ड, ओके, then word by word get selected left hand side from the cursor position, understood? अब आपको क्या करना है, देखो लाइन बाय लाइन सेलेक्ट करना है, लाइन बाय लाइन, तो क्या करोगे भैया आप, लाइन बाय लाइन सेट करोगे, कैसे करोगे आप, कीबोर्ड के थ्रू, होल्ड द शिफ्ट की, देन प्रेस द डाउन एरो, देखो लाइन बाय लाइन सेलेक्ट हो रहा है, yes please tell, okay, understood this thing? Yes, sir. हाँ, लाइन बाय लाइन टेक्स्ट सेलेक्टेड, अंडरस्टूड? ठीक है, यह सेम। अब यदि मुझे कर्सर पोजीशन से अबव साइड में सेलेक्ट करना है लाइन बाय लाइन, तो शिफ्ट की को होल्ड करना है और टॉप एरो की को आपको प्रेस करना है, टॉप एरो की को आपको प्रेस करना है। अभी हम डाउन प्रेस कर रहे थे, नीचे सेलेक्ट करना है तो डाउन साइड में सेलेक्ट करना है, तो और नाउ वी हैव टू प्रेस अप साइड, तो वी हैव टू प्रेस द टॉप एरो की विद द शिफ्ट की, देखो लाइन बाय लाइन सेलेक्ट होगा मेरा टेक्स्ट, अंडरस्टूड? यस, अब आपके पास क्या है ऑप्शन, इफ यू प्रेस सी हियर कर्सर पोजीशन से, यदि आपको होल पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है, कर्सर पोजीशन से होल पैराग्राफ को, तो आपको क्या करना है, शिफ्ट कंट्रोल, शिफ्ट के साथ क्या प्रेस करना है, कंट्रोल को होल्ड करके रखना है, फिर डाउन एरो की को प्रेस करना है, देखो कर्सर पोजीशन से जो होल पैराग्राफ है वो सिलेक्ट हो गया, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ सिलेक्शन, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ सिलेक्शन, अंडरस्टूड दिस थिंग? Yes, sir. ओके, हाँ यस। और डी सिलेक्ट कैसे करेंगे, देखो सिलेक्शन तो आपको आ गया, डी सिलेक्ट सेम यू हैव टू प्रेस द
शिफ्ट प्लस कंट्रोल और टॉप एरो की आप प्रेस कर दोगे तो देखो डीसिलेक्ट होता जा रहा है आपका। डाउन एरो से तो सेलेक्ट होता जा रहा है और टॉप एरो की आप प्रेस करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, डीसिलेक्ट होता जाएगा आपका टेक्स्ट। अंडरस्टूड, क्लियर है? यस, नाउ सी, अब हमें पूरा का पूरा होल पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है, सॉरी हाँ होल डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है, तो यू हैव टू प्रेस द कंट्रोल प्लस ए, योर होल डॉक्यूमेंट गेट सेलेक्टेड, योर होल डॉक्यूमेंट गेट सेलेक्टेड। अंडरस्टूड दिस थिंग? इस समझ में आ गई? Yes, हाँ sir. ये शॉर्टकट की समझ में आ गई? Yes, sir. हाँ यस ठीक है। और यदि स्क्रीन बाय स्क्रीन, जो आपकी स्क्रीन पे टेक्स्ट दिखाई दे रहे हैं, स्क्रीन बाय स्क्रीन सेलेक्ट करना है आपको, तो शिफ्ट के साथ आपके पास एक पेज डाउन और पेज अप की होती है ना, कर्सर पोजीशन से, ठीक है। शिफ्ट के साथ यदि हम पेज डाउन प्रेस करेंगे तो स्क्रीन बाय स्क्रीन सेलेक्ट होगा। देखो स्क्रीन बाय स्क्रीन, पहले फर्स्ट स्क्रीन जो दिख रही थी, फिर सेकंड स्क्रीन, फिर थर्ड स्क्रीन, ऐसे स्क्रीन बाय स्क्रीन सिलेक्शन होगा पेज अप और पेज डाउन से, ठीक है। पेज अप में तो कर्सर पोजीशन से अप साइड में और पेज डाउन से कर्सर पोजीशन से डाउन साइड में सिलेक्ट होगा। अंडरस्टूड, ठीक है। रिमेंबर दीज शॉर्टकट की प्लीज, these questions can be asked in your examination. And now see the next. अब देखो, now listen next. अब बच्चों देखो now, अब हमें क्या करना है भाई, देखो मैं आपको एक सिलेक्शन बता रहा हूँ, नॉन कॉन्जिक्यूटिव टेक्स्ट आइटम सेलेक्ट करने हैं। अब हमें क्या करना है, हमें नॉन कॉन्जिक्यूटिव टेक्स्ट आइटम। अभी तो जो हम सेलेक्ट कर रहे थे वो कॉन्जिक्यूटिव आइटम्स थे हमारे पास, कि एक दूसरे से क्या थे, वो हमारे पास मीन्स एक दूसरे से सटे हुए थे, क्लोजर थे आपस में एक दूसरे के, तो हम उनको सेलेक्ट कर पा रहे थे अभी। बट अब मुझे क्या सेलेक्ट करना है, जैसे मैंने एक टेक्स्ट यहाँ सेलेक्ट कर लिया और सेकंड टेक्स्ट मुझे एट ए टाइम यहाँ सेलेक्ट करना है, फिर थर्ड टेक्स्ट मुझे थर्ड पैराग्राफ सेलेक्ट करना है, या फिर ये वाला सेलेक्ट करना है, ऐसे सेलेक्ट करना है मुझे। मीन्स आई हैव टू सेलेक्ट द नॉन कॉन्जिक्यूटिव टेक्स्ट आइटम फ्रॉम आवर डॉक्यूमेंट। तो भाई कैसे करेंगे, आता है आप लोगों को ये? यस, how can you select this? You are listening to me? Yes, sir. तो अभी मैंने क्या किया, नॉन कॉन्जिक्यूटिव टेक्स्ट आइटम सेलेक्ट करने हैं मुझे, डिफरेंट डिफरेंट पैराग्राफ से नॉन कॉन्जिक्यूटिव टेक्स्ट आइटम मुझे सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। मैंने देखो सबको एक साथ फॉर्मेट कर दिया, सेलेक्ट करने के बाद सबको बोल्ड कर दिया मैंने, सबको इटैलिक कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। अंडरस्टूड? तो ये वाली फॉर्मेटिंग आप कैसे कर पाएंगे भाई, जब तक आप, ठीक है, फर्स्ट यू हैव टू सेलेक्ट द नॉन कॉन्जिक्यूटिव टेक्स्ट आइटम। अंडरस्टूड? मींस डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे आपका टेक्स्ट, और आपको उनको डिफरेंट डिफरेंट टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, दे आर नॉट क्लोजर। अंडरस्टूड? तो आप कैसे सेलेक्ट करेंगे भाई उसको, हाउ यू गेट सेलेक्ट? कंट्रोल की। यस, यू हैव टू यूज द कंट्रोल की, वेरी गुड, शाबाश। अंडरस्टूड? क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो हम फर्स्ट टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, यू हैव टू सेलेक्ट फर्स्ट द फर्स्ट टेक्स्ट। अंडरस्टूड? देन यू हैव टू प्रेस द कंट्रोल की एंड होल्ड इट, कंट्रोल की को प्रेस करना है कीबोर्ड से, उसको होल्ड रखना है, फिर आपको क्या करना है, दूसरा से गेट टेक्स्ट सेलेक्ट करना है आपको। अंडरस्टूड? यूजिंग द माउस, और यू अंडरस्टूड दिस थिंग? फिर आपको नेक्स्ट टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट टेक्स्ट, जो टेक्स्ट आपको सेट करने हैं, यू कैन सेलेक्ट दैट टेक्स्ट। समझ में आ गया? क्लियर है बेटा? अतुल Yes, यादव, sir. अतुल यादव आपकी क्लास में है क्या कोई, अतुल यादव? यस सर। ओके, Yes. चलो एडमिट कर लेते हैं उसको। यस, नाउ सी, ठीक है, सेलेक्ट कर लिया और फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी हमने, जो फॉर्मेट करना है उसको। समझ में आ गया हाउ यू गेट सेलेक्ट द नॉन कॉन्जिक्यूटिव टेक्स्ट आइटम? सी, सिलेक्शन पढ़ रहे थे हम, सेलेक्ट कैसे करते हैं, तो सिलेक्शन ये हमारा हो गया, कीबोर्ड से कैसे करते हैं। नाउ सेलेक्टिंग नॉन कॉन्जिक्यूटिव टेक्स्ट आइटम्स, कि आप नॉन कॉन्जिक्यूटिव टेक्स्ट आइटम यदि आपके हैं तो आप उसको किसकी हेल्प से सेलेक्ट करते हैं, बाय यूजिंग द Control key. कंट्रोल की, वेरी गुड, शाबाश। अंडरस्टूड? नाउ सी, सेलेक्टिंग a vertical block of text, selecting a vertical block of text। वर्टिकल ब्लॉक का मतलब देखो कैसे, जैसे आपको ये दिख रहा है यहाँ पे फिगर के अंदर, हमें ऐसे सेलेक्ट करना है टेक्स्ट को, वर्टिकल ब्लॉक में टेक्स्ट सेलेक्ट करना है। देखो देखो सी है, जैसे मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, अभी मैं टेक्स्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, देखो पूरी लाइन सेलेक्ट हो रही है, फिर उसके बाद हम नीचे आ पा रहे हैं। बट मुझे केवल इतना पोर्शन सेलेक्ट करना है, फर्स्ट लाइन का इतना पोर्शन सेलेक्ट करना है, सेकंड लाइन का,
इसके पैरेलल वाला पोर्शन, थर्ड लाइन का इसके पैरेलल वाले पोर्शन, पैरेलल वाला पोर्शन सेलेक्ट करना है। तो भाई कैसे करेंगे हम इसको सेलेक्ट? दैट इज कॉल्ड द वर्टिकल ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट, सिलेक्शन ऑफ द वर्टिकल ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट। कैसे करोगे इसको सेलेक्ट? किया है आपने कभी सेलेक्ट ऐसे? हाउ यू कैन सेलेक्ट दिस वर्टिकल ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट? see here how you get select this thing. So see here you have to click onto the edit menu. Here you have, ठीक है, one option. If you click on this edit menu, a drop down list will appear. Here you have one option, that name is selection mode. Understood? selection mode आपके पास दो हैं, एक तो स्टैंडर्ड मोड है, एक ब्लॉक एरिया मोड है। शॉर्टकट की क्या होती है इस ब्लॉक एरिया मोड की? Alt plus Shift plus F8। ऑल्टरनेट की, शिफ्ट की को होल्ड करना है दोनों को, और F8 फंक्शन की को प्रेस कर देना है। अंडरस्टूड? क्लियर? तो यू हैव टू सेलेक्ट दिस सेकंड मोड, दैट इज द ब्लॉक एरिया मोड। तो मैंने इस पे क्लिक कर दिया है, देखो ब्लॉक एरिया मोड पे क्लिक कर दिया है। अब आप सेलेक्ट कर सकते हैं वर्टिकल, देखो वर्टिकल, वर्टिकल सेलेक्ट हो रहा है मेरा टेक्स्ट। अंडरस्टूड? यस सर। हाँ, अब मैंने देखो इस जो सेलेक्ट किया टेक्स्ट उसको ब्लॉक भी कर दिया। देखो मैंने, मुझे वर्टिकल ब्लॉक टेक्स्ट सेलेक्ट करने हैं, इटैलिक कर दिया, बोल्ड कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। अंडरस्टूड? लाइक दिस यू कैन आल्सो सेलेक्ट, दिस टाइप ऑफ सिलेक्शन इज कॉल्ड द वर्टिकल ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट। मींस अंडरस्टूड? अंडरस्टूड दिस थिंग, how you can get selected the vertical block of text? You have to on this second mode, that is the selection. Go to, for this you have to go to the edit menu, and then you have to select from the edit menu, that is selection mode, and you have to click on this block area mode. And what is the shortcut key for this? You have to remember this thing. All the shortcut key मैं आपको पहले बोल चुका हूँ, जो सारी शॉर्टकट कीज आ रही हैं आपके पास, आप लोगों को आपकी नोटबुक के लास्ट पेज पे सबको नोट करके रख लेना है। अंडरस्टूड? यस। तो हम आफ्टर सिलेक्शन नाउ अगेन यू हैव टू चेंज दिस स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड में चेंज कर देना है। अंडरस्टूड दिस थिंग? यस। नाउ लेसन सी द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है आपका टॉपिक? नेक्स्ट थिंग इज अबाउट, now see what are you doing? You are doing about the editation, ki how you edit the text. Understood? तो before editing you have to select the text. Understood? इस editation में आपने क्या किया था? Editing the document. See, you are learning about the editation in document. In this you learn about this this editing in the document, that is cut copy paste, means moving कैसे करते हैं हम, copying कैसे करते हैं, text को selection कैसे करते हैं। Understood? Then how you get text get selected the text? सर हाँ, yes. आप इस क्लास को रिकॉर्ड कर रहे हो तो ये आप सेंड कर सकते हो क्या ग्रुप पे? हाँ हाँ बेटा, मैं सब चीज़ों को सेंड करता हूँ, ठीक है। आप लोग जो मैंने आपको सेंड करता हूँ ना, उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लो आप लोग, तो आपको जो भी मैं वीडियो अपलोड, जैसे आपकी आज मैंने आपको पढ़ाया, तो वो सारे के सारे क्या है, मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ और वो आपको वहाँ पे दिखाई दे जाएंगे। आपको मुझे बार बार लिंक सेंड करने की नीड नहीं है, आप लोगों को बताने की नीड नहीं है, ठीक है। जो भी क्लास आपकी ली गई है, अंडरस्टूड? हाँ, यस, वो सबकी सब वहाँ पे अवेलेबल है। सर आप क्या कह रहे हो आप? मुझे सुना ही नहीं दे रहा बेटा। सर आपने सर YouTube पे सर लिंक बनाई है सर, वो एक बार सर ग्रुप पे सर लिंक सेंड कर देना। बिल्कुल, मैं एक बार पहले भी सेंड कर चुका हूँ, मैं एक बार आज और दोबारा सेंड कर दूंगा, ठीक है। सर मैंने न्यू एडमिशन लिया है सर। नो प्रॉब्लम बेटा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। क्या नाम है आपका? आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप कर देना बेटा, मैं आपको पुराने जो वीडियोस हैं उनके लिंक भी सेंड कर दूंगा। सर आपके नंबर? ठीक है, मेरे नंबर लिख, ठीक है, चलो। लिंक देखा था आपने आज? लिंक देखा था आपके ग्रुप में जो लिंक आया? यस सर। बस वहां से आप उस पर राइट क्लिक करके सीधा प्राइवेट मुझे मैसेज कर सकते हो। राइट क्लिक करके एक ऑप्शन आ जाएगा मैसेज का, तो मेरा नंबर भी वहां शो हो जाएगा, ठीक है। ओके, हाँ, यस, हाँ, यस। नाउ सी, अब बच्चों देखो, मैं आपको एक डिफरेंट चीज और बताता हूँ यहाँ पे। नाउ यू हैव, दिस इज योर डॉक्यूमेंट। देखो डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट इंसर्टिंग के कितने मोड होते हैं? 2 मोड होते हैं। कितने मोड होते हैं? हाउ मेनी मोड्स फॉर इंसर्टिंग द टेक्स्ट इनटू योर डॉक्यूमेंट? 2 मोड्स आर देयर, ठीक है, क्लियर। देखो कौन कौन से मोड होते हैं। यू हैव
इंसर्ट की INSERT या INSRT के नाम से होगा या INS के नाम से होगा कीबोर्ड में। दिख रहा है सबको? एक तो ओवर टाइपिंग मोड होता है और एक इंसर्टिंग मोड होता है। दो मोड होते हैं आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी टेक्स्ट इंसर्ट करने के। सी हियर नाउ, okay, now see from the keyboard if you press this insert key, देखो जैसे ही मैं इस इंसर्ट की को प्रेस कर देता हूं तो आपका कर्सर चेंज हुआ ना। और देखो यहाँ पे डाउन साइड में जो हमारा स्टेटस बार है, स्टेटस बार आपका देखो क्या आ गया, ओवरराइट मोड इज देयर। इफ यू क्लिक टू चेंज टू, देखो कितने मोड होते हैं आपके पास। पहले तो ये देखो आपके डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट इंसर्टिंग के हाउ मेनी मोड्स यू हैव, 2 मोड्स। पहला मोड कौन सा होता है, इंसर्ट मोड, और दूसरा मोड कौन सा होता है, ये ओवरराइट मोड। देखो आपके यहाँ पे स्टेटस बार में शो हो गया आपका कि अभी आप कौन से मोड में हैं, ओवरराइट मोड के अंदर है। और कौन सी की यूज होती है आपस में इन मोड को चेंज करने के लिए, इंसर्ट की। आपके कीबोर्ड के अंदर कौन सी की होती है, इंसर्ट। हाँ इंसर्ट किया तो INSERT के नाम से होगा कीबोर्ड में या INS के नाम से होगा, INS के नाम से आपके कीबोर्ड में ऑप्शन। देखो मैं इंसर्ट की को दोबारा, यस आपने अपने YouTube चैनल पे जूम क्लास की तो एक भी वीडियो नहीं डाल रखी। नहीं डाल रखी है तो डाल देंगे बेटा, अगर नहीं होगा तो ऐसा, ठीक है। शायद मैंने एक डाल रखी है, देखो चेक करो आप एक बार। सर 13 ये जो आपने 2 महीने पहले भेजी थी। अरे वो नहीं, दूसरा चैनल है एक, वो वाला चैनल दूसरा है मेरा, ये चैनल दूसरा है, ठीक है। जूम वाली क्लासेस जो भी सारी हैं वो मैं दूसरे चैनल पे डाल रहा हूँ। और उसके मैंने जब अभी आपकी क्लास जब स्टार्ट हुई थी NTSC की बाद में हुई है ना लाइव क्लास स्टार्ट, तब मैंने आप लोगों को एक लिंक भेजा था, उस समय शायद आपने देखा नहीं। सर उस चैनल का नेम क्या है? अमित गुप्ता के नाम से है वो भी। मैं बेटा आज सेंड कर दूंगा आपको, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आई विल सेंड यू टुडे, नो प्रॉब्लम। ओके सर। ओके, हाँ ठीक है, डोंट टेक टेंशन, नो प्रॉब्लम। yes, now see, तो how many modes for inserting the text into your document? 2 modes are there. पहला मोड कौन सा होता है, इंसर्ट मोड। इंसर्ट मोड का मतलब है यदि मुझे कोई कर्सर पोजीशन पे डॉक्यूमेंट के अंदर न्यू टेक्स्ट एंटर करने हैं, जैसे इसके बीच में मैंने कोई एक नया टेक्स्ट एंटर कर लिया, देखो होम, मैंने ये होम इंसर्ट कर लिया, कुछ भी मैं टेक्स्ट इंसर्ट कर सकता हूँ जहाँ मेरा कर्सर पोजीशन में, ठीक है, अंडरस्टूड। ये तो हो गया मेरा इंसर्ट मोड की, हमें कोई नया टेक्स्ट एडिट करना है, नया टेक्स्ट को क्या करना है, इंसर्ट करना है मेरे डॉक्यूमेंट में onto the cursor position, then okay my mode would be in insert mode। but आपको previous text को replace करके कोई नया text insert करना है, कि जैसे ये वाला जो text है मेरा, ये मैंने wrong insert कर दिया यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसके प्लेस पे मुझे कोई different text चाहिए। तो मतलब क्या होना चाहिए, मेरा जो डॉक्यूमेंट का मोड है, इंसर्टिंग मोड है, वो कौन सा हो जाना चाहिए अब, यस प्लीज, वो कौन सा हो जाना चाहिए मोड आपका, ओवर टाइपिंग मोड। मीन्स ओवर टाइपिंग, ओवर टाइपिंग मीन्स पुराना टेक्स्ट तो क्या हो जाएगा मेरा, रिमूव हो जाएगा, और उसके ओवर टाइपिंग क्या हो जाएगा, न्यू टेक्स्ट ओवर टाइपिंग हो जाएगा उसके ऊपर। अंडरस्टूड। सी देखो कैसे करेंगे, मैं अब कीबोर्ड से क्या प्रेस कर रहा हूँ, इंसर्ट की प्रेस कर रहा हूँ, तो मेरा कर्सर देखो अब चेंज हो जाएगा, कर्सर पोजीशन, कर्सर चेंज हो गया मेरा, और उसने फर्स्ट जो टेक्स्ट है उसको सेलेक्ट कर लिया मेरी कर्सर पोजीशन पे। अब यदि देखो मैं जो भी टाइप करता हूँ यहाँ पे देखो, तो पुराना टेक्स्ट तो मेरा क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, और नया टेक्स्ट क्या आ रहा है उसके प्लेस पे, न्यू टेक्स्ट इज कमिंग इन प्लेस ऑफ दैट। अंडरस्टूड। तो दिस टाइप ऑफ मोड इज कॉल्ड ओवर टाइपिंग मोड, और ये आपको डिनोट करेगा, आपकी जो स्टेटस बार है उसमें क्या आ जाएगा, ओवर राइट लिखा हुआ आ जाएगा, ओवर राइटिंग, या ओवर राइटिंग मोड भी बोलते हैं इसको, या ओवर टाइपिंग मोड भी बोलते हैं। समझ में आ गया? यस सर। ओके, यस, नाउ सी द नेक्स्ट थिंग। नेक्स्ट थिंग क्या है आपके डॉक्यूमेंट के अंदर, नेक्स्ट ऑप्शन इज फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन। फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन वेरी सिंपल ऑप्शन। क्या होता है भाई फाइंड एंड रिप्लेस, क्यों करते हैं हम फाइंड एंड रिप्लेस? फाइंड का मतलब यदि किसी हमें पर्टिकुलर आइटम को फाइंड करना है, पर्टिकुलर वर्ड को फाइंड करना है पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर, कि ये वाले वर्ड कितने टाइम
अपीयर हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, कितने वर्ड हैं, और उनके प्लेस पे हमें कोई डिफरेंट वर्ड क्या करना है, इंसर्ट करना है, ठीक है। तो हम उस ये वर्क भी कर सकते हैं हम विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, कि हम पहले सर्च करें डॉक्यूमेंट के अंदर सारे वर्ड्स को। अंडरस्टूड, दिस विल टेक टाइम। तो यू हैव दिस ऑप्शन। बेटा ये वेदांत कौन है आपकी क्लास में, इतनी लेट अपीयर हो रहा है? आई विल नॉट एक्सेप्ट। Understood this thing? Now see, फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन। भाई क्या कर रहे हो आप, डॉक्यूमेंट को एडिट कर रहे हो ना, पहले फाइंड करोगे किसी को, ठीक है, ओके, फिर किसी वर्ड को आप फाइंड करोगे, फिर उसके प्लेस पे क्या करोगे, दूसरा वर्ड रिप्लेस करोगे। अंडरस्टूड मीन्स फाइंड करके रिप्लेस कर रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ ना कुछ हम एडिट कर रहे हैं ना, तो एडिट वाली जो भी चीजें हैं, यदि हम डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ एडिटेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो सारी की सारी चीजें हमें किस मेन्यू में अवेलेबल होगी? यस प्लीज टेल, विच मेन्यू, इन विच मेन्यू? एडिट Edit. मेन्यू। हाँ यस, वेरी गुड, ऐसे रिमेम्बर रखो आप। okay, yes, now see, you have to click onto the edit menu. Now here option is there, that is find option is there, a drop down list will appear here at C at the mid. One option is there, that is find option is there, and second option is the find and replace option. देखो दो ऑप्शन है आपके पास, एक तो फाइंड का ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है आपके पास फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन है। सी व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर द फाइंड? कंट्रोल रिमेंबर प्लीज, शॉर्टकट की सारी रिमेंबर रखनी है, ठीक है, अंडरस्टूड। और सेकंड और जो स्टेप्स आपको रिमेंबर रखने हैं, स्टेप्स भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, यदि सब्जेक्टिव पेपर हो रहा है तो स्टेप्स भी पूछे जाते हैं आपसे। ओके, कंट्रोल प्लस एफ इज द शॉर्टकट की फॉर द फाइंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन इज फाइंड एंड रिप्लेस। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर द रिप्लेस ऑप्शन? Control plus H. H, ठीक है। और सेम आपका ये गो टू पेज का ऑप्शन है आपके पास, गो टू पेज का ऑप्शन है। गो टू पेज का ऑप्शन क्या है? कंट्रोल प्लस जी। अभी बताएंगे ये ऑप्शन भी क्या होता है, तीनों एक साथ पढ़ेंगे अभी हम। फाइंड, इफ यू क्लिक ऑन दिस फाइंड ऑप्शन, सी one more option, you can also go to this option using the find. Here see, this find option you can also get from this standard toolbar. देखो ये स्टैंडर्ड टूल बार है ना आपका, जिसपे मेरा कर्सर है अभी, इस स्टैंडर्ड टूल बार में देखो ये वाला जो ऑप्शन है, ये फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन है। अंडरस्टूड, दिस वन ऑप्शन है, ठीक है, अंडरस्टूड। ये दिस ऑप्शन ए और डी लिखा हुआ है और एक स्पेक्स सा बना हुआ है, ठीक है, अंडरस्टूड, ये ठीक है। हाँ, ये वाला जो ऑप्शन है आपका, दिस इज फॉर द फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन। अंडरस्टूड। नाउ सी, if you can also get find and replace window by clicking on this option, or you can also get from this edit menu. You have to remember this option key, where find and replace option is available, onto which bar your find and replace option is available. स्टैंडर्ड टूल बार, ठीक है, मेन्यू बार, ये ऑप्शन भी हो सकता है आपके पास, या फिर आपका फॉर्मेटिंग टूल बार, या फिर स्टेटस बार, ऐसे ऑप्शन हो सकते हैं आपके पास। तो आपको सेलेक्ट राइट ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। अंडरस्टूड। नाउ सी, इफ आई क्लिक ऑन टू दिस फाइंड ऑप्शन, और इफ आई प्रेस द शॉर्टकट की दैट इज कंट्रोल प्लस एफ, सी व्हाट हैपन, सी ऑन टू द स्टेटस बार। स्टेटस बार के टॉप में देखिए एक नई विंडो इंसर्ट होगी, फाइंड वाला टूल बार हो गया आपके पास इंसर्ट, हो गया ना फाइंड का टूल बार इंसर्ट। ओके, अब आपको जो भी वर्ड यहाँ पे फाइंड करना है, जैसे मुझे THE फाइंड करना है यहाँ पे, THE, देखो वो वर्ड मैं यहाँ पे प्लेस कर दूंगा। अंडरस्टूड। अब देखो आपके पास इसके यहाँ पे 2 बटन हैं, ये मेरा कर्सर है, देखो यहाँ पे कर्सर मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर, सेकंड पैराग्राफ में की स्टार्टिंग में मैं कर्सर को प्लेस कर रहा हूँ, ठीक है। यदि कर्सर पोजीशन से अबव वाले टेक्स्ट में आपको सर्च करना है तो यू हैव टू क्लिक ऑन दिस, देखो उससे पहले सर्च करेगा THE ऑप्शन। अंडरस्टूड। 1 by 1, देखो 1 by 1 सेलेक्ट करेगा, 1 by 1। अंडरस्टूड। अबव साइड ऑफ द कर्सर पोजीशन, समझ में आ गया, ठीक है। और ये जो वाला जो सेकंड बटन है फाइंड नेक्स्ट, मींस कर्सर पोजीशन से बिलो साइड में सेलेक्ट करेगा 1 by 1, THE जहां जहां लिखा है उसको सेलेक्ट कर लेगा। अंडरस्टूड दिस थिंग, ओके। आप देखो नाउ सी, नेक्स्ट जो ऑप्शन है फाइंड ऑल का ऑप्शन है। फाइंड ऑल क्या करेगा, जो कर्सर पोजीशन से, कर्सर पोजीशन मींस, ठीक है, कर्सर पोजीशन नहीं, पूरे डॉक्यूमेंट में ही सर्च कर लेगा, ये पूरे डॉक्यूमेंट में ही सर्च कर देगा जहां जहां
ये वर्ड आपका अपीयर हो रहा है। अंडरस्टूड, क्लियर। अब यदि आपने सी हियर, यहाँ पे एक ऑप्शन है मैच केस का, मैच केस का ऑप्शन भी है कि आपको यदि मैच केस करना है, मीन्स जो स्मॉल लेटर में लिखा है मैंने तो केवल स्मॉल लेटर वाले ही अपीयर हो मेरे पास, कैपिटल में लिखा है तो कैपिटल वाले ही अपीयर हो, ठीक है, तो वो अपीयर होंगे। देखो अभी जो THE कैपिटल वाले थे वो सारे के सारे चले गए, यहाँ से रिमूव हो गए मैच केस करने पे। अंडरस्टूड। आप ये भी कर सकते हो, इसके राइट साइड में एक ऑप्शन है आपके पास, देखो यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस वाला ऑप्शन भी, यहाँ पे क्लिक करोगे तो रिप्लेस वाली विंडो भी ओपन हो जाएगी यहाँ से आपकी। और यहाँ से एक नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास पेज। अभी देखो ये आपका, यहाँ से आप प्रीवियस पेज में जो आपका करंट पेज है उसमें या नेक्स्ट पेज में आपको सर्च करना है, ये भी सर्च हो जाएगा आपका। नेक्स्ट पेज वाले देखने हैं आपको या प्रीवियस पेज वाले देखने हैं आपको, यहाँ से देख सकते हो। अंडरस्टूड। किसी पर्टिकुलर पेज में देखने हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में आपको परफॉर्म करना है तो वो भी देख सकते हो। बेसिकली हम पेज में ही देखते हैं। अंडरस्टूड दिस थिंग, हाउ यू परफॉर्म दिस फाइंड ऑपरेशन, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर द फाइंड ऑपरेशन? Control plus F. Yes, sir. I think understood about this find option. Now second option is find and replace option. कौन से बार पे अवेलेबल हो, किस सेक्शन में अवेलेबल होता है फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन? Standard toolbar. स्टैंडर्ड टूल बार में अवेलेबल होता है, ठीक है, अंडरस्टूड। ओके, ये रिमेंबर रखना है आपको, ये साइन रिमेंबर रखना है। कभी कभी ये इमेज ही दे देते हैं आपको क्वेश्चन में कि ये वाली जो इमेज है इसको हम क्या बोलते हैं भाई, चेक एंड स्पेलिंग, स्पेलिंग चेक बोलते हैं, ठीक है, या फिर डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन दे देंगे आपको, पूछेंगे फिर आपसे। क्लियर। नाउ सी देखो हम फाइंड एंड रिप्लेस का भी, तो व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर द फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन? दैट इज कंट्रोल प्लस H। तो देखो एक विंडो अपीयर होगी आपकी स्क्रीन के ऊपर। ओके, अब जो भी वर्ड आपको सर्च करना है वो वर्ड लिख दिया हमने। मैच केस करना है तो मैच केस पे क्लिक कर दिया, अंडरस्टूड, नहीं तो मैच केस को डिसेलेक्ट रख दिया हमने। अब आपके पास जिस भी वर्ड से उसको रिप्लेस करना है, THE को हमें दैट से रिप्लेस करना है भाई, या कैपिटल THE से रिप्लेस करना है, ठीक है, जिस भी वर्ड से, और मैच केस कर देना है इसको। ओके, यस। नाउ फाइंड ऑल करना है, फाइंड प्रीवियस, ये सारे बटन आपको पता है। अब रिप्लेस केवल सिंगल रिप्लेस ही होगा, जो करंट सिलेक्शन होगा फाइंड करने के बाद, ठीक है। रिप्लेस ऑल पे जो जो आप फाइंड ऑल करोगे उन सबको रिप्लेस ऑल कर देना है हमें। ये अदर ऑप्शंस आपको यूज करने नहीं है यहाँ पे, ये सब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इन सब में काम आएंगे आपके, ठीक है, ये अभी हम नहीं देख रहे हैं इनको, अदर ऑप्शंस को अभी भूल जाओ आप लोग, ठीक है, अंडरस्टूड। तो समझ में आ गया, केवल आपको इतना ही परफॉर्म करना है, बस ये ऑप्शन ही जानना है आपको। क्लियर। तो चलो हम रिप्लेस कर देते हैं, फाइंड किया हमने, फाइंड ऑल किया, फिर हम क्या कर सकते हैं उसको रिप्लेस ऑल, तो रिप्लेस ऑल हो गए कैपिटल THE से। अब हमें क्या करना है, इस कैपिटल THE को स्मॉल THE से अगेन रिप्लेस कर देना है। फाइंड ऑल एंड रिप्लेस ऑल, अंडरस्टूड दिस थिंग? Yes, sir. आई थिंक Yes. हाँ, सिंपल ऑप्शन है। नाउ बच्चों देखो, नाउ लिसन, थर्ड ऑप्शन क्या है आपके पास? थर्ड ऑप्शन आपके पास है दैट इज, यदि आपको किसी आपके कर्सर को किसी स्पेसिफिक पेज पे मूव करना है, कि पेज नंबर भाई हमारे अभी हमारे टोटल कितने पेज हैं डॉक्यूमेंट के अंदर? 3 पेजेस हैं। देखो स्टेटस बार पे डाउन साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में डाउन साइड में देखो पेज 1 ऑफ 3 पे हैं अभी हम, बट आई वांट टू मूव ऑन टू द पेज नंबर 3। जैसे हमारे पास 100 पेज है, 100 में से मुझे 99 वाले पेज पे जाना है, या किसी स्पेसिफिक पेज पे हमको मूव करना है, तो हम जा सकते हैं, ठीक है। कौन सा ऑप्शन होता है उसके लिए आपके पास? गो टू का ऑप्शन होता है, ठीक है, गो टू पेज। एंड व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर दैट? कंट्रोल प्लस। हाँ, इसी बच्चों आप लोग जो कंफ्यूज करते हो ना, इसी में कंफ्यूज करते हो आप लोग, इन ऑप्शंस में जो इसकी शॉर्टकट की है, और ऐसे ही घुमा के दे देते हैं आपको ये। कंट्रोल प्लस जी, ठीक है, कंट्रोल प्लस G फॉर द गो टू, कंट्रोल प्लस H फॉर द फाइंड एंड रिप्लेस, एंड कंट्रोल प्लस F फॉर द ओनली फाइंड ऑप्शन, अंडरस्टूड। तो कंट्रोल प्लस G प्रेस करता हूं मैं, तो आपके पास एक विंडो अपीयर हो जाएगी गो टू पेज, और जिस भी पेज पे आपको मूव करना है तो वो पेज नंबर लिख दिया और ओके कर देना है, तो आपका जो कर्सर है उस पेज के स्टार्टिंग में अवेलेबल हो जाएगा, स्टार्टिंग टैग जो हमारा कैरेक्टर है उसके ऊपर आपका कर्सर प्लेस हो जाएगा जाके। अंडरस्टूड दिस थिंग? Yes, sir. हाँ, simple option, very simple option. Now see the next. Now understood about this find and replace option? Okay. Now see very important topic, that is non-printing characters.
कौन सा टॉपिक लर्न कर रहे हो अब आप? नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स। क्या होते हैं भाई नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स? कोई बताएगा मुझे नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स क्या होते हैं? नाम से ही है। सर रिजॉइन करना है। रिजोइन, रिजोइन आप लोग, अगर हमारा ये टास्क का नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर कंप्लीट हो जाता है ना तो नहीं करना है, और नहीं होता है तो आप लोगों को करना है, ठीक है? यस, नाउ सी नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स क्या होते हैं भाई? डॉक्यूमेंट के अंदर वो कैरेक्टर्स, ठीक है, कि जिनको यदि हम इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करें और वो कैरेक्टर आपके प्रिंटिंग पेज पे अवेलेबल ना हो, विजिबल ना हो आपको, तो ऐसे कैरेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? नॉन प्रिंटिंग। Non-printing characters means the character that is not visible if you print the document for your digital document. Understood? So that type of characters are called the non-printing characters. Understood? अब देखो ये आपके पेज में कितने होते हैं नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स? हाउ मेनी नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स यू हैव? 3 नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स यू हैव. कौन कितने नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर होते हैं? 3 होते हैं. देखो पहला नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर क्या होता है? मैं इसके लिए आपका जो टेक्स्ट है, ये सारा टेक्स्ट ही सिलेक्ट करके इसको डिलीट कर देता हूँ, एक दूसरा टेक्स्ट ले लेता हूँ. वर्ड से ले आते हैं. यू हैव टू रिजॉइन, ओके, क्योंकि मुझे ये नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर तो कंप्लीट करना ही है. अंडरस्टूड?